एक बहुत बड़े जहाज में बेहिसाब सोने का एक खजाना ले जाया जा रहा होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो बड़ा जहाज समंदर के बीच में ही डूब जाता है। और कई सालों के बाद ये बात एक टीम को पता चलती है कि वो खजाना अब भी समुद्र के अंदर छुपा हुआ है। तो वो लोग उस खजाने को पाने के लिए समुद्र के अंदर आते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उस खजाने की रक्षा हजारों आत्माएं कर रही हैं। तो बिना ये सच्चाई जाने वो लोग उस खजाने को लेने के लिए उसी जगह पर आकर फंस जाते हैं। अब इनके साथ आगे क्या होता है? क्या ये खजाना लेकर बाहर निकल पाते हैं या फिर वो आत्माएं इन्हें अपनी बलि बना लेती हैं? इसी पर बेस्ड एक क्रेजी मूवी हम देखने वाले हैं। वैसे इस मूवी का नाम है गोस्ट शिप। तो वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, इसीलिए स्किप मत करना और आखिर तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है साल 1962 से और हमें समंदर के बीच में एक लग्जरी जहाज दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ही बड़ा और शानदार होता है। उस जहाज के अंदर बहुत अमीर लोग पार्टी कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान हमें केटी नाम की एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो एक कोने में चुपचाप बैठी होती है। उसे पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो अपने हाथ में एक पजल लेकर उसे सॉल्व कर रही होती है। तभी जहाज का कैप्टन उसके पास आता है और उसे खुश करने के लिए उसे डांस करने के लिए ले जाता है। और जैसे ही ये सीन कट होता है हमें एक कंट्रोल रूम दिखाया जाता है जहाँ एक मिस्ट्री आदमी कुछ कर रहा होता है। वो एक लीवर को ऊपर खींचता है और तभी एक बहुत ही तेज धार वाला वायर टाइट हो जाता है और वो वायर इतना शार्प होता है कि जैसे ही वो स्पीड से आगे बढ़ता है जहाँ सारे लोग डांस कर रहे होते हैं, वो एक ही बार में सबको दो हिस्सों में काट देता है। यानी उस पार्टी में मौजूद सभी लोग बहुत ही भयानक तरीके से मर जाते हैं, लेकिन एक इंसान बच जाती है और वो होती है हमारी केटी। क्योंकि वो छोटी थी और नीचे बैठी थी, इसीलिए वो बच जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो वो कैप्टन को देखती है, लेकिन उसका सिर भी 2 टुकड़ों में कटा हुआ होता है। ये सब देखकर केटी बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और यहाँ सीन कट होता है और कई साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब हमें एक टीम दिखाई जाती है जो समुद्र में डूबे हुए जहाजों को बाहर निकालने का काम करती है। यानी जो जहाज खराब होकर समुद्र में फंस जाते हैं उन्हें ये लोग रेस्क्यू करके बाहर लाते हैं और इसके बदले इन्हें काफी पैसे मिलते हैं। अभी भी वो लोग एक ऐसे ही जहाज को निकालने में लगे होते हैं और बहुत मेहनत के बाद उसे बाहर निकाल लेते हैं। और जब पैसे मिलते हैं तो पार्टी तो बनती है, तो वो सब लोग एक पार्टी में जाकर सेलिब्रेट करते हैं। इस टीम में टोटल 6 लोग होते हैं, जिनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम एप्स होता है और बाकी 5 लड़के होते हैं। साथ ही एक कैप्टन भी होता है जो टीम को लीड करता है। तभी वहाँ जैक नाम का एक आदमी आता है और कहता है कि वो एक वेदरमैन है और उसने रिसर्च करके एक पुराने जहाज का पता लगाया है जो कई साल पहले गायब हो गया था। अगर हम सब मिलकर उस जहाज को ढूंढ लें तो उस पर पूरा हक हमारा हो जाएगा। और उस जहाज के अंदर बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे मौजूद हैं। इसीलिए वो टीम से मदद मांगता है और कहता है कि जो भी खजाना मिलेगा उसमें से उसे सिर्फ 20% चाहिए। ये सुनकर टीम का कैप्टन सोचने के लिए टाइम लेता है और टीम से बात करता है। टीम के लोग पहले मना कर देते हैं क्योंकि वो अपने काम से ही अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें समझाता है कि अगर वो खजाना मिल गया तो उनकी लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी। काफी सोचने के बाद आखिर में सब मान जाते हैं, लेकिन कैप्टन जैक से कहता है कि 20% नहीं, उसे सिर्फ 10% मिलेगा। और जैक इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो उनके साथ ही जाएगा। अब पूरी टीम उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचते हैं उनके रडार में कोई जहाज दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे वो जहाज गायब हो चुका है। तभी अचानक तूफान शुरू हो जाता है। तेज बारिश, बिजली और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और तभी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आकर उनकी बोट से टकराता है। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो वो वही पुराना जहाज होता है जो सालों पहले गायब हो गया था। यानी वही जहाज जिसमें केटी थी। कैप्टन कहता है कि ये वही जहाज है जो 40 साल पहले गायब हुआ था। अब वो लोग बिना देर किए उस जहाज के अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो लोग जहाज के अंदर जाते हैं तभी केटी का जो पजल था वो अपने आप वेलकम में बदल जाता है, जैसे कोई बुरी शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो। अब पूरी टीम जहाज के अंदर हर जगह चेक करते हुए आगे बढ़ती है। कैप्टन सबको सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि जहाज बहुत सालों से खराब पड़ा हुआ है। तभी अचानक टीम का एक मेंबर नीचे गिरने लगता है, लेकिन आखिरी समय पर एप्स उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। लेकिन उसी समय एप्स को एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसे केटी दिखाई देती है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये लड़की यहाँ कैसे हो सकती है, लेकिन अगले ही पल केटी वहाँ से गायब हो जाती है।
एप्स खुद को समझाती है कि ये शायद उसका वहम होगा। आगे चलते हुए टीम को एक डिजिटल घड़ी मिलती है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय में ऐसी घड़ियां नहीं होती थीं। कैप्टन कहता है कि शायद कोई उनसे पहले यहाँ आया होगा। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि रात यहीं बिताते हैं और सुबह जहाज को बाहर निकालेंगे। सभी लोग वापस अपनी बोट पर जाकर आराम करते हैं, लेकिन जैक सवाल करता है कि ये जहाज 40 साल तक समंदर में कैसे तैरता रहा। तब लीडर एक पुरानी घटना बताता है कि वर्ल्ड वॉर के समय भी ऐसा एक जहाज मिला था, लेकिन टीम इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। फिर जैक एप्स से पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है। एप्स बताती है कि उसने जहाज के अंदर एक छोटी लड़की को देखा था। जैक उसे समझाता है कि ये सब समुद्र में नॉर्मल होता है और वो टेंशन न ले। अगले दिन सुबह वो लोग जहाज को खींचने की तैयारी करते हैं, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि जहाज में एक बड़ा छेद है और उसमें पानी भर रहा है। इसलिए वो लोग पहले उस छेद को बंद करने का प्लान बनाते हैं और फिर पूरी टीम दोबारा जहाज के अंदर काम करने जाती है। लेकिन अब उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एप्स एक स्विमिंग पूल के पास जाती है जहां पानी नहीं होता, लेकिन बहुत सारी गोलियां पड़ी होती हैं। जैसे ही वो वहां से निकलती है, उसे फिर से केटी दिखाई देती है और डर के मारे वो पूल में गिर जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि पूरा पूल खून से भर गया है और उसमें लाशें तैर रही हैं। तभी जैक आकर उसे बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं, पूल फिर से नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ लीडर कैप्टन के कमरे में जाता है और वहां शराब पीने की कोशिश करता है, लेकिन आईने में उसे एक भूतिया कैप्टन दिखाई देता है। एक और मेंबर को जहाज में किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता है और एक सिंगर को देखता है, लेकिन वो असल में उस सिंगर की आत्मा होती है। इधर एप्स और जैक खजाने को ढूंढते हुए एक कमरे में जाते हैं जहां बहुत सारी सड़ी हुई लाशें पड़ी होती हैं। एप्स डर जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक बड़ा बॉक्स दिखाई देता है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें बहुत सारा सोना भरा होता है। वो तुरंत अपनी टीम को वॉकी टॉकी से बुलाती है और जब पूरी टीम आती है तो वहाँ 10 बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जो सोने से भरे होते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन एक मेंबर कहता है कि ये जहाज नॉर्मल नहीं है, यहाँ बुरी आत्माएं हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अब लीडर कहता है कि पूरे जहाज को ले जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोना ले चलते हैं। लेकिन बुरी शक्तियां ऐसा नहीं होने देना चाहती। उनकी बोट में गैस लीक होने लगती है और जब 2 लोग उसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें एक मेंबर मर जाता है। अब टीम सच में फंस चुकी होती है। लीडर खुद को दोष देता है, लेकिन एप्स कहती है कि अब उनके पास एक ही रास्ता है, इस जहाज को ठीक करके इसी से निकलना होगा। टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। 2 मेंबर खाने की तलाश में किचन में जाते हैं, जहां उन्हें स्वादिष्ट खाना मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो कीड़े खा रहे थे और वो उल्टी करने लगते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि ये जहाज भूतिया है। लीडर को फिर से कैप्टन का भूत दिखाई देता है और एप्स केटी को ढूंढने निकलती है। उसे एक कमरे में केटी की लाश लटकी हुई मिलती है और तभी केटी की आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसे सच्चाई बताने लगती है। केटी की आत्मा एप्स के सामने आकर उसे बताने लगती है कि साल 1962 में वो भी इसी जहाज पर थी और अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही थी, लेकिन उसी दौरान इस जहाज पर कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। दूसरी तरफ लीडर को कैप्टन का भूत सच्चाई दिखाता है कि इस जहाज में जो सोना है वो असल में दूसरे जहाज से लूटा गया था, यानी ये खजाना चोरी का था और इसी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। इधर केटी एप्स को बताती है कि इस जहाज में एक बहुत ही ताकतवर दानव मौजूद है जिसे और आत्माओं की जरूरत है। अगर उसे पर्याप्त आत्माएं मिल जाए तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और इस जहाज में फंसी सारी आत्माएं हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। तभी अचानक वो दानव वहां आ जाता है और केटी की आत्मा को खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले केटी एप्स को चेतावनी देती है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाए, नहीं तो वो दानव उसकी आत्मा भी ले लेगा। दूसरी तरफ लीडर भी सच्चाई जान चुका होता है और वो अपनी टीम को बताने के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसे अपने मरे हुए साथी की आत्मा दिखाई देती है। इधर एक और मेंबर को वही सिंगर फिर से दिखाई देती है और इस बार वो उसे अपने जाल में फंसा लेती है। वो मेंबर उसके जादू में फंसकर उसके पास चला जाता है और तभी वो उसे ऊंचाई से नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब टीम के मेंबर एक एक करके मरने लगते हैं। इधर एप्स लीडर को ढूंढती है, लेकिन जब उसे मिलती है तो लीडर उसे भी भूत समझकर मारने की कोशिश करता है। तभी बाकी मेंबर आकर उसे बचाते हैं और समझ जाते हैं कि लीडर का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब एप्स लीडर की जगह लेती है और सबको आदेश देती है कि वो जल्दी से जहाज को ठीक करें और यहां से निकलें। तभी केटी की आत्मा फिर से उसके सामने आती है और इस बार वो उसे पूरी सच्चाई दिखाने के लिए उसे अतीत में ले जाती है। अब कहानी फिर से 1962 में चली जाती है।
जहां किचन में काम करने वाले शेफ खाने में जहर मिला देते हैं, जिससे जहाज के ज्यादातर लोग मर जाते हैं। जो लोग बचते हैं उन्हें गोली मारकर खत्म कर दिया जाता है और फिर वो शेफ खुद भी एक दूसरे को मार देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। ये सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। हाँ, वही जैक जो अभी टीम के साथ था। असल में जैक इंसान नहीं बल्कि एक शापित आत्मा था जो लोगों को इस जहाज पर लाकर उनकी आत्माएं कैद करता था। उसने ही उस समय सबको मरवाया था और अब भी वही कर रहा था। अब एप्स को पूरी सच्चाई पता चल जाती है। वो तुरंत लीडर को बताने जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जिस कमरे में लीडर को बंद किया गया था वो पानी से भर चुका होता है और उसकी मौत हो चुकी होती है। अब एप्स अकेली पड़ जाती है। तभी जैक वहां आ जाता है। एप्स को सब पता होता है, लेकिन वो नॉर्मल बनने की एक्टिंग करती है और बाकी लोगों को सावधान रहने के लिए कहती है। लेकिन एक और मेंबर इंजन रूम में काम करते वक्त अचानक मशीन चालू होने से उसमें फंसकर मर जाता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं, एप्स और एक लड़का। तभी जैक उस लड़के के पास जाता है, लेकिन लड़का उसे गोली मार देता है और जाकर एप्स को बताता है कि उसने जैक को मार दिया। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही होती है। एप्स जहाज को उड़ाने के लिए बम लगा रही होती है, लेकिन वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि खजाना नष्ट हो जाएगा। तभी एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में वो लड़का नहीं बल्कि जैक ही होता है जिसने उसका रूप ले लिया होता है, क्योंकि जैक एक शक्तिशाली दानव था। उसे गोली से कुछ नहीं हुआ था। अब वो अपनी असली सच्चाई बताता है कि वो एक दानव है जो लोगों की आत्माएं इकट्ठा करता है और उनसे अपनी शक्ति बढ़ाता है। और अब बस एप्स की आत्मा बाकी है। अगर वो मिल गई तो वो पूरी तरह शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन एप्स हार मानने वाली नहीं होती। वो जहाज को उड़ाने का फैसला करती है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसी दौरान बम का ट्रिगर दब जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा जहाज तबाह होने लगता है। एप्स समुद्र में गिर जाती है, लेकिन केटी की आत्मा उसकी मदद करती है और उसे बाहर निकालती है और उसी के साथ जहाज में फंसी सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं। केटी की आत्मा भी आखिरकार शांति पाकर ऊपर चली जाती है। एप्स पानी से बाहर निकलती है और तभी एक जहाज वहां से गुजर रहा होता है जो उसे बचा लेता है। सब कुछ खत्म हो चुका होता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में एप्स होश में आती है और सामने फिर से जैक को देखती है, यानी वो दानव अभी भी जिंदा है और अब वो किसी नए जहाज की तरफ जा रहा है ताकि और लोगों की आत्माएं कैद कर सके। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। गाइज, मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।